और अब बात पाकिस्तान की करेंगे, जहां एक बार फिर 1971 का इतिहास दोहराने वाला है, क्योंकि बलूचों ने बलूचिस्तान की आजादी का न सिर्फ ऐलान कर दिया बल्कि पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। हालात यह है कि अब मुनीर का कंट्रोल बलूचिस्तान से खत्म होता जा रहा है। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति को परेशान कर रही है। ट्रंप का विश्वास मुनीर से डगमगा रहा है। ऐसे में अब बलूचिस्तान के खजाने के लिए ट्रंप ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें बलूचिस्तान की आजादी का पूरा रोड मैप है। सवाल यह है कि क्या बलूचिस्तान के खजाने के बदले ट्रंप बलूचिस्तान को बनाएंगे आजाद मुल्क? हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। दावा किया जा रहा है कि बलोच नेताओं के साथ अमेरिका सीक्रेट डील करने जा रहा है। इस डील के तहत अमेरिका बलूचिस्तान की आजादी के लिए उनकी मदद करेगा। बदले में बलूचिस्तान अमेरिका को खनिज निकालने की अनुमति देगा। साथ ही वहां के पोर्ट पर भी अमेरिका की पहुंच होगी। इसके एवज में अमेरिका बलूचिस्तान को आर्थिक मदद और रोजगार देगा। अगर इसी तरह की उथल पुथल जारी रही और वहाँ पर अलगाववादियों के साथ पाकिस्तानी सेना का संघर्ष जारी रहा, तो इसमें कुछ दुराव आ सकता है कि ये पैसा लगाया भी जा सकेगा या नहीं। बलूचिस्तान के पास करीब $1 ट्रिलियन की खनिज संपदा है। इनमें तांबा, सोना, कोयला, लोहा, मार्बल और लाइमस्टोन समेत कई कीमती खनिज शामिल हैं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ्रूट बास्केट भी कहा जाता है। सर्दियों में होने वाले 60% फल इसी इलाके से आते हैं। 40% सब्जियों की सप्लाई भी बलूचिस्तान से होती है। 90% अंगूर और चेरी की सप्लाई इस अकेले प्रांत से होती है। पाकिस्तान के मार्बल निर्यात में 90% हिस्सेदारी बलूचिस्तान की है। अगर ये समस्या जारी रहती है और बढ़ जाती है और पाकिस्तान की सेना वहाँ पर नियंत्रण करने में असफल रहती है, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसी हालत में अमेरिका चाहेगा कि ईरान के विरुद्ध बलूचिस्तान के माध्यम से बलूच अलगाववादियों को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान की आजादी से चीन का सी पैक प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। चीन का $62 अरब का निवेश खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही चीन का एनर्जी प्लान भी फेल हो जाएगा, क्योंकि वादर उसके हाथों से निकल जाएगा। बलूचिस्तान की आज़ादी से न सिर्फ अमेरिका को आर्थिक रूप से फायदा होगा, बल्कि रणनीतिक तौर पर बलूचिस्तान अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बात साफ है कि जिसकी पकड़ बलूचिस्तान में मजबूत होगी, उसके लिए मिडिल ईस्ट से लेकर हिंद महासागर पर राज करना आसान होगा। आखिर कैसे ट्रंप की बलूचों की आज़ादी बनाएगी ट्रंप को दुनिया का शहंशाह? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बलूचिस्तान के रेको दिक में अमेरिका ने $1.3 बिलियन का निवेश किया है, लेकिन अगर बलूचिस्तान को आजादी दिलाने में अमेरिका मदद करता है तो फिर न सिर्फ खनिज बल्कि मिडिल ईस्ट से लेकर इंडो पैसिफिक में अमेरिका का दबदबा बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान सामरिक रूप से बेहद अहम इलाका है, क्योंकि इसके पूर्व में पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत है, पश्चिम में ईरान है, उत्तर में अफगानिस्तान है, वहीं दक्षिण में अरब सागर और ओमान की खाड़ी है। यानी ये वो सेंटर पॉइंट है जिससे एक साथ कई देशों को साधा जा सकता है। साथ ही समंदर में अपना वर्चस्व कायम किया जा सकता है। आसनी पोर्ट पर कंट्रोल से अमेरिका एक साथ ईरान और चीन को साध सकता है, क्योंकि ये पोर्ट चीन के ग्वादर से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर है और ईरान के चाबहार पोर्ट के बेहद करीब है। ये इलाका एक तरह का सामरिक त्रिकोण बनाता है, जहां से ग्वादर, चाबहार और अरब सागर पर नजर रखी जा सकती है। अगर अमेरिका ने पासनी पोर्ट की कमान संभाली तो वो न केवल पाकिस्तान के खजाने पर नियंत्रण रखेगा, बल्कि ईरान और भारत की गतिविधियों पर नजर बनाना भी उसके लिए। साल 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में कुल 2459 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिनमें से 1922 सैनिक सीधे तालिबानी लड़ाकों के हमले में मारे गए। वहीं 20,000 से ज्यादा सैनिक इस दौरान घायल हुए और फिर 26 अगस्त को अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर जाना